यीशु मसीह का। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,387 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 5 पद 21। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि तू मन खोल कर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से ना कर। कलीसिया में किसी सदस्य पर विशेषकर अगुवाई करने वालों पर अनुशासन के कदम उठाने के संबंध में कुछ बातें हम कल मनन किए थे। दो बातें इस संबंध में पौलुस वहां विशेषकर बताया। मन खोलकर ये निर्णय लिया जाना चाहिए। इन बातों पर जो भी विचार विमर्श किया जाता है उसे मन खोलकर किया जाना चाहिए, अर्थात किसी प्रकार के पूर्व निर्धारित योजना के तहत नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि बातों को पूर्ण रूप में समझकर सही और गलत को पहचानकर सही तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। दूसरी बात, निर्णय पक्षपात रहित होना चाहिए। यह दो बातें खासकर पौलुस तीमुथियुस को समझा रहा है। पहली बात, निर्णय लेते वक्त निर्णय लेने वालों की मानसिकता क्या होनी चाहिए। दूसरी बात, निर्णय किसी के पक्ष पकड़कर नहीं होना चाहिए, बल्कि सबूतों के आधार पर होना चाहिए। आज के प्रभात मनन में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबूतों के आधार पर पक्षपात रहित होकर भी अनुशासन के कदम उठाते वक्त उस व्यक्ति के प्रति हमारा मकसद क्या होना चाहिए, अर्थात अनुशासन के कदम उठाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला कुरिन्थी 16:14 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो कुछ करते हो उसे प्रेम से करो। विश्वासी के रूप में सहविश्वासी के साथ क्यों न हो या अविश्वासी के साथ, हमारा दायित्व केवल और केवल प्रेम के साथ व्यवहार करना है। परंतु यह हमें अवश्य समझने की एक बात है, यह पौलुस ये नहीं बता रहा है कि हमारे अंदर उस व्यक्ति के प्रति जो प्रेम है अथवा अपना प्रेम है उससे व्यवहार करो। पौलुस ये नहीं बताया। कई एक बार हमारी गलती भी यह है कि हम हमारे अंदर जो अपना प्रेम है उससे प्रभावित होकर निर्णयों को लेते हैं। पर अवश्य ये बात समझे कि यदि हमारे अपने प्रेम से प्रभावित होकर हम कोई निर्णय लेते हैं तो निश्चय ही हम पक्षपात पूर्ण निर्णय ही लेंगे। मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए कि मेरी कलीसिया में मेरा बेटा और किसी दूसरे भाई के बेटे के बीच में झगड़ा हो गया। मुझे इस बात पर फैसला लेना है क्योंकि मैं कलीसिया के अगुवा। यदि मेरा अपना प्रेम से प्रभावित होकर मैं निर्णय लूं तो मेरा निर्णय किसके समर्थन में होंगे? निश्चय ही मैं अपना बेटे के समर्थन में ही निर्णय लेंगे, है ना? क्योंकि एक पिता के रूप में दूसरे विश्वासी के बेटे से अधिक मुझे अपने बेटे से अधिक प्रेम है। क्या मैं सही बोल रहा हूं ना? इसलिए ही पहला कुरिन्थी 16:14 में पौलुस जब कहता है कि प्रेम से करो हर एक काम को, वो निश्चय ही हमारा व्यक्तिगत प्रेम की ओर इशारा नहीं कर रहा है। फिर पौलुस यह बताने वाला प्रेम क्या है? उसी अध्याय की 22वीं पद में पौलुस इस प्रकार आगे कहता है, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो शापित है। अर्थात यदि हमारा कोई भी निर्णय या कोई भी व्यवहार, कोई भी कदम प्रभु से हमारा प्रेम से प्रभावित नहीं है तो हम शापित हैं। हमारा निर्णय गलत है, पापमय है। कुलुसी 3:23 में पौलुस आगे कहता, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। इस पद का अर्थ बहुत ही विशाल है, परंतु हमारा विषय की परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि कलीसिया में किसी अगुवे के संबंध में हो या कोई साधारण विश्वासी के संबंध में किसी प्रकार के अनुशासन के कदम उठाते वक्त हम प्रभु से हमारा जो प्रेम है उससे प्रभावित होकर प्रभु को ही प्रसन्न करने की मानसिकता से कदम उठाए जाना चाहिए। प्रभु से प्रेम करने वाला एक व्यक्ति कभी भी व्यक्ति के पापों को छिपाने की कोशिश नहीं करेंगे। उनका उद्देश्य व्यक्ति को बचाना या व्यक्ति को बर्बाद करना नहीं होगा, बल्कि
व्यक्ति को पश्चाताप करने के लिए प्रेरित करना उनका उद्देश्य होगा, जो प्रभु से उनका प्रेम से प्रभावित होकर कदम उठाते हैं। कलीसिया में लिया जाने वाला किसी भी प्रकार के अनुशासन का कदम पाप किया हुआ व्यक्ति को बचाने के लिए भी नहीं होना चाहिए, ना ही बर्बाद करने के लिए, बल्कि पश्चाताप कराने और उस व्यक्ति को प्रभु के करीब की ओर पुनः लाने के लिए होना चाहिए। मैं अभी भी अत्यंत दुख के साथ याद करने वाली एक घटना है। उत्तर भारत के एक प्रभु के दास अनैतिकता के आरोप में यहां तक जेल भी गया। मैं एक अन्य भाई के साथ उनको जेल में भी जाकर मिला, उनके लिए उधर भी प्रार्थना की। बाद में कलीसिया के जांच में यह प्रमाणित हुआ कि उनसे वास्तव में पाप हुआ है, वो भी एक व्यक्ति के साथ नहीं, एक से अधिक लोगों के साथ। परंतु जिसके खिलाफ उन्होंने पाप किया था, उन छोटी बच्ची के ब्रेन वॉश करके उसका बयान को अदालत में बदलवाया और इस प्रकार उन्होंने कोर्ट से बच गया। मैंने अन्य 2 भाइयों के साथ उनके घर जाकर उनको मिला। मैंने उनसे कहा, भैया आप पापों को मानकर कलीसिया ने जो अनुशासन का कदम आपके खिलाफ उठाया उसके अधीन रहिए। प्रभु आपको ठीक समय पुनः इस्तेमाल करेगा। मैंने उनके घर में जब प्रार्थना कर रहा था, मैं रो पड़ा था, क्योंकि मेरा हृदय तड़प रहा था कि इस व्यक्ति को पश्चाताप की ओर अगुवाई करें। परंतु उन्होंने ना ही मेरी प्रार्थना का उद्देश्य को समझा, ना ही कलीसिया के निर्णय को स्वीकारा। उल्टा कलीसिया से अलग होकर अपने ही घर में एक अलग सभा शुरू किया और समय मिलने पर मेरा बदनाम करना भी भूला नहीं। दुखजनक बात यह है कि प्रभु के खिलाफ और कलीसिया के खिलाफ किए जाने वाले इस प्रकार के हठीले व्यवहार को समर्थन करने के लिए भी अपरिपक्व लोगों की कमी मसीहत में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि न पाप किया हुआ व्यक्ति को और ना ही उनका समर्थन करने वालों को ये इच्छा नहीं है कि पाप किया हुआ व्यक्ति पश्चाताप करे और प्रभु के करीब आए। केवल अपनी ही अभिलाषाओं की पूर्ति करने की इच्छा इस प्रकार के लोग रखते हैं। मसीही कलीसियाएं बर्बाद हो जाने का एक मुख्य कारण ऐसे नेतृत्व है जो पश्चाताप नहीं करते हैं, और ऐसे विश्वासी लोग हैं जो पश्चाताप नहीं करने वालों का समर्थन करते हैं। इसलिए कृपया कलीसियाओं में अनुशासन का कदम उठाते वक्त इस लक्ष्य से उठाइए कि पाप किया हुआ व्यक्ति पश्चाताप करे और प्रभु के करीब आए और अपने कमी गटियों को सुधार कर प्रभु के समान अपने आप को बदलने के लिए वो प्रेरणा पाए। उसके लिए यदि उनको संगति से कुछ समय के लिए अलग रखना जरूरी है, वो भी अवश्य लेना है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।